अच्छा, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर स्टेशनरी, इसका टॉपिक एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है और एक्सेस रिएक्टेंट को, फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट बनती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और एक्सेस रिएक्टेंट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना बच जाता है, कितना अनरिएक्टेड होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर इसको हम डिफाइन करें, द रिएक्टेंट which produces least number of moles of product in a chemical reaction, that is called as limiting reactant। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो हम कहते हैं वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, फुल्ली कंज्यूम हो जाता है। रिएक्टेंट which is consumed completely during a chemical reaction, that is called as limiting reactant। तो limiting reactant की दो डेफिनेशन, the reactant which produces least number of moles of products in a chemical reaction, या फिर reactant which is consumed completely in a chemical reaction, that is called as limiting reactant। तो इसमें सबसे पहले अगर एक डेली लाइफ से एग्जांपल देखें, फिर हम केमिकल रिएक्शन पे जाते हैं। सपोज अगर आपको बर्गर बनाना है तो उसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक कबाब और दूसरा जो है ब्रेड स्लाइस या स्लाइस। सपोज स्लाइस प्लस कबाब, इन दो चीजों से आप बर्गर बनाते हैं। स्लाइस अगर आपके पास 30 है और कबाब भी 30 है, तो आप कितने उससे बर्गर बना सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है बर्गर की कि हर बर्गर में 2 ब्रेड स्लाइस और 1 कबाब यूज होता है। अगर 2 स्लाइसेस यूज हों और 1 कबाब यूज हो तो हाउ मेनी बर्गर्स विल बी फॉर्म्ड? 15। कैसे कि 30 स्लाइसेस थी तो इट मींस कि इसके 15 पेयर्स यूज होंगे। कबाब जो है एक यूज होता है तो वो 15 यूज होंगे। इट मीन बर्गर जो है वो आपके पास 15 बनेंगे। व्हाई नॉट 30? 30 क्यों नहीं बने? 30 इसलिए नहीं कि कबाब आपके पास थे 30, इसमें से 15 जो है वो यूज हो जाएंगे, क्योंकि बर्गर बनाने के लिए आपको पर बर्गर एक आपको कबाब चाहिए, तो 15 जो है वो आपके पास बच जाएंगे। इट मींस यहाँ पे स्लाइस जो है वो 30 थी, 30 की 30 यूज हो रही है, कबाब जो है वो आउट ऑफ 30 15 यूज हो रही है। तो क्योंकि स्लाइस सारी कंप्लीटली यूज हो रही है, फुल्ली कंज्यूम्ड हो रही है, तो इसलिए स्लाइस को आप कहोगे ये आपका क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और कबाब जो है ये फुल्ली यूज नहीं हुआ, 30 थे आउट ऑफ 30 15 यूज हुए, तो ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट है, या फिर रिएक्टेंट इन एक्सेस कह रहे हैं, एक ही बात है। ये आपका रिएक्टेंट इन एक्सेस है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अ सिमिलर वे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, फिर इनकी अमाउंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहला इसकी जो कंडीशन है, हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। सपोज एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें मैं कहता हूं हमारे पास 10 ग्राम
हाइड्रोजन reacts with 10 gram oxygen to produce water. ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हम फाइंड करते हैं कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, और एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला काम है वो आपके पास केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बाय यूजिंग दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को 2-3 स्टेप्स हैं। पहला काम जो हमें करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं अगर हमें उनका मास गिवन है तो फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू कन्वर्ट दैट मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मीन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं हमने। दूसरे नंबर पे हमने प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, यानी फर्स्ट कर लो ये मेरे पास रिएक्शन है तो इसकी पहली कंडीशन की मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी लिखते हैं। हमने कहा 10 ग्राम हाइड्रोजन यू नो H2 इज रिएक्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो O2, इट इज प्रोड्यूसिंग वाटर। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी है 10th में, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल यानी हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 मोल वाटर बनेगा। तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट होगा, यानी स्टेप 1 में आपने क्या किया कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से या तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या ऑक्सीजन, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करना है मैंने बताया था आपको, हमारे पास मास अगर हमें गिवन है रिएक्टेंट का तो सबसे पहला काम उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। H2 प्लस O2 2H2O, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब मैं डाटा जो मेरे पास गिवन है वो ये है, मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 10 ग्राम ही ऑक्सीजन है। तो टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस मास को रिएक्टेंट के मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं मास इन ग्राम और मोलर मास। सपोज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो इस पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, तो दैट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम और मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें जो इस रिएक्शन में गिवन है, हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो मास इन ग्राम की जगह पे 10। मोलर मास हाइड्रोजन का H2 है तो एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 2 into 1 यानी 2, तो ये मेरे पास आ गए 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सेम मास इन ग्राम और मोलर मास। मास इन ग्राम 10, मोलर मास O2, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 to the 32। 0. डिवाइड करेंगे इसको 0.31 मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं रिएक्टेंट्स के। सेकंड स्टेप में व्हाट विल वी डू,
हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ईच रिएक्टेंट कि दोनों रिएक्टेंट जो है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर कितना बना रहे हैं। अब हमारे पास दो तरह का डेटा है। एक डेटा इक्वेशन में है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है कि हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो कितने हैं 5 और ऑक्सीजन के जो मोल्स हमारे पास वो हैं 0.31 मोल्स। तो अब हम इसी को यूज करते हुए स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इसको कैसे करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन से वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन से वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इस इक्वेशन में सपोज मैं इसको हाइड्रोजन को पहले कंपेयर कर लेता हूं वाटर से। फ्रॉम दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 moles of hydrogen is producing water 2 mole। और हमने जो इससे पहले 10 ग्राम हाइड्रोजन के जो मोल्स निकाले थे वो कितने थे 5 moles। तो 5 moles of hydrogen will produce water, वही सेम 5 आ जाएगा। जब x करके इसको कर लें तो हमारे पास, या इसको मैं x लिख देता हूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें x is equal to 5 multiplied by 2 divided by 2। तो ये कितने आ गए 5 मोल्स आ गए हैं किस चीज के। अब ये 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं, 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं which are produced by 5 moles of water हैं which are produced by hydrogen। अब नेक्स्ट, अब दूसरा रिएक्टेंट जो है वो आपके पास ऑक्सीजन है। अब लेट चेक कि ऑक्सीजन वाटर के कितने मोल्स बना रहा है। ऑक्सीजन वर्सेस वाटर, पहला काम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख रहे हैं आप। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं है इसके पीछे 1 मोल है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग वाटर 2 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ वाटर। और हमारे पास जो 10 ग्राम के मोल्स थे वो हमने निकाले थे कैसे कि 10 ग्राम ऑक्सीजन था 10 डिवाइडेड बाय 32 कितने आए थे 0.312 ये मोल्स थे। तो 0.312 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will produce water। x कर लें या फिर 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 2। x हमारे पास 0.625 मोल्स आ गए हैं। ये किस चीज के मोल्स हैं, ये भी मोल्स ऑफ वाटर ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वाटर के 2 टाइप्स के मोल्स आ गए। ये जो मोल्स हैं वाटर के दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन और ये जो है मोल्स वाटर के दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो हमने कहा था कि दैट रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब इनमें देखें तो वाटर के कौन लेस मोल्स बना रहा है, ऑक्सीजन जो है उसके लेस मोल बना रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जस्ट 0.125 मोल्स वाटर बना रहा है जबकि हाइड्रोजन जो है वो 5 मोल वाटर बना रहा है। इट मीन ऑक्सीजन जो है दैट विल बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे O2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। Why? Because it is producing less amount of water in this reaction, in less amount of product, least number of moles of water। अच्छा, अब इससे लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने आइडेंटिफाई किया। एक छोटी सी एग्जांपल और देखते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, फिर हम आगे चलते हैं एक असेसमेंट सॉल्व करेंगे। दूसरी एग्जांपल इसकी हम देखते हैं कि कैसे जो है वो कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल जो हम देखते हैं तो उसमें ये है कि सपोज हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इट प्रोड्यूसेस अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब इसको पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाइड्रोजन जो है 3 to the 6 हो गए तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब मैं इसमें कहता हूँ अगेन चलिए वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
to produce ammonia, to produce ammonia. तो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा अगर हम कहते हैं कि हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म, तो वो भी हम प्रोडक्ट की अमाउंट भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? अब इसमें अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, तो उसमें हम व्हाट शुड वी डू, हम ये करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि इसको हम सबसे पहले जो है मैसेज जो है रिएक्टेंट्स के उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप ये है, और कुछ रिएक्शन में हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन होते हैं। सपोज नाइट्रोजन, अब आपके पास 20 ग्राम नाइट्रोजन है, 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, हमने मैट्रिक में सीखा मास इन ग्राम और मोलर मास। मास इन ग्राम हमें कितना गिवन है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, तो मोलर मास 2 मल्टीप्लाई बाय 14, 28। हाउ मेनी मोल्स? 2.9 मोल्स आ जाएंगे। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सर ये 0.714 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 20 डिवाइडेड बाय 28 0.714 मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सेम, मास ऑफ हाइड्रोजन 15 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 नेट 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 मोल्स आ जाएगा। तो पहला काम हमने कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करके कि इन दोनों रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर प्रोड्यूसिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया, या पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, कितना अमोनिया बना रहे हैं। तो सब इसको हम स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, यानी दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन। अच्छा यहां से अब पहला स्टेप हम इसको स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 0.71 मोल्स हैं, तो 0.7 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? So 1 mole is producing 2 moles, 1 mole first इसको लिख लेते हैं स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन का। 1 mole is producing 2 mole of ammonia, 0.714 moles of nitrogen will produce how many moles of ammonia? X ले लें या फिर 0.714 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितने आ जाएंगे? ये हो जाएगा 1.42 मोल्स हो जाएंगे, 1.42 मोल्स ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट अब दूसरा रिएक्टेंट हमारा जो है दैट इज हाइड्रोजन। सेम यही चीज आप हाइड्रोजन के साथ करते हैं। हाइड्रोजन को हम स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी अमोनिया से कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये लिखता हूं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग अमोनिया 2 मोल। 1 mole will produce 1 mole of hydrogen will produce 2/3 moles of ammonia। और हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे? जो मास इन ग्राम गिवन था 7.5, तो 7.5 moles will produce 7.5 moles of hydrogen will produce ammonia 2/3 multiplied by 7.5। तो ये जो है हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 7.5, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे। 5 मोल्स ऑफ अमोनिया, सो
हमने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ इस रिएक्शन में प्रोडक्ट अमोनिया है, नाइट्रोजन अमोनिया के कितने मोल्स बना रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया 1.42 मोल्स बना रहे हैं। हाइड्रोजन कितने मोल्स अमोनिया बना रहे हैं, 5 मोल्स अमोनिया बना रहे हैं। तो विच वन इज प्रोड्यूसिंग लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 1.42 मोल्स अमोनिया बना रहा है। इट मीन नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप इसको, अच्छा दूसरा इसका जो पार्ट है, अगर इसमें आ जाता है कि हाउ मच अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ, अभी ये पहला काम कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट को, विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस केस में नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि वो अमोनिया के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है, कम मोल्स बना रहा है, 1.42 मोल्स अमोनिया बना रहा है। तो दूसरा काम अगर आता है कि हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, अमोनिया कितने मोल्स बनता है, तो हमें पता है जो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in ग्राम और मोलर मास, mass in ग्राम और मोलर मास, दैट इज फार्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। और अगर हमने ये mass in ग्राम फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे, इस मोलर मास को इधर ले आएंगे तो फिर भी हम mass in ग्राम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला रीअरेंज करेंगे, यानी mass in ग्राम इक्वल्स टू number of moles multiplied by molar mass। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके, हम मास किसका मालूम कर रहे हैं, अमोनिया का, प्रोडक्ट का। तो हमारे पास दो चीजें हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और हमें मोलर मास चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ये भी अमोनिया के ही है 1.42, ये भी नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के हैं, यानी कितने हैं उनके 7.5 से कितने बने थे, 5 मोल्स अमोनिया, यानी दो हमारे पास अमोनिया के मोल्स हैं। ये 1.42 मोल्स अमोनिया के वो हैं व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, और वो 5 मोल्स वो हैं व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। तो हमने भाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स यूज करने हैं, ना कि एक्सेस रिएक्टेंट वाले। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स इसके कितने हैं, 1.42 हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अमोनिया का, अमोनिया NH3 है, तो नाइट्रोजन का 14 है, प्लस 3 into 1 तो ये आ जाएगा 17। तो जब इसको करेंगे तो ये 24.14 ग्राम आ जाएगा, 24.14 ग्राम आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे इस केस में हमारा प्रोडक्ट जो है अमोनिया है, तो हमने अमोनिया का क्या कर लिया है, इसका मास फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी हम सेल्फ चेक सॉल्व करते हैं। ये तो जस्ट एग्जांपल्स थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब इसकी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ वी कैन फाइंड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है कि जिंक प्लस सल्फर ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जिंक सल्फाइड बना रहे हैं। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास है जो हमें गिवन है। डाटा क्या है, डाटा ये है कि 6 ग्राम ऑफ जिंक, 6 ग्राम ऑफ जिंक एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर। जिंक जो है Zn वो 6 ग्राम है और सल्फर जो है वो हमारे पास वो 4 ग्राम है। ये हमारे पास डाटा है। अब क्वेश्चन ये है फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड। दो चीजें इसमें हमने करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और जिंक सल्फाइड की हमने अमाउंट मालूम करनी है कितना बनता है। नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या होगा इस रिएक्शन में, ये फाइंड करना है। और दूसरा इसमें हमें ये फाइंड करना है कि मास ऑफ ZnS which will be produced in this reaction कितना बनेगा। ये दो चीजें हैं। अच्छा पहला जो काम है वही सेम है, क्या कि
हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का पता हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का हमें पता हो, तो फिर उससे हम प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट ZNS के लीस्ट अमाउंट बना रहा होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स बना रहा होगा, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसमें पहला वही हम फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn फाइंड आउट करते हैं, जिंक के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम जो है जिंक का वो हमें गिवन है, कितना है 6 ग्राम, 6 डिवाइडेड बाय जिंक का मोलर मास एटॉमिक मास 65.3, इसके मोलर मास पे इसको डिवाइड कर दिया 6 बाय 65.3। अब आपके पास जो आ जाएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इसके 0.091 मोल्स होंगे हमारे पास, 0.091 मोल्स आ गए ऑफ जिंक, यानी इसका जो मास गिवन था उस मास को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे हमारे पास सेम इसी तरीके से है सल्फर, इसके फाइंड करते हैं। अब इसके लिए भी वही मास इन ग्राम और मोलर मास। मास इन ग्राम हमें जो सल्फर का गिवन है दैट इज 4, मोलर मास सल्फर का दैट इज 32। तो इसके मास इन ग्राम जो हमें गिवन था डाटा में, उसको हमने इसके मोलर मास पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 0.125 ग्राम आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे, 0.125 मोल्स आ जाएंगे ऑफ सल्फर। दोनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। अब अगला काम, अब हमने प्रोडक्ट जो है हमारा, यानी एक चीज तो हमने पहला लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, फिर मास ऑफ जिंक सल्फाइड फाइंड आउट करना है, बट उसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों रिएक्टेंट जो है इस रिएक्शन में ये ZNS कितना बना रहे हैं, मींस जिंक कितना ZNS बना रहा है और सल्फर कितना ZNS बना रहा है, जिंक सल्फाइड बना रहा है। तो पहले आप अगर स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में या बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो जिंक के 1 मोल है, सल्फर का भी 1 मोल है, जिंक सल्फाइड 1 मोल बन रहा है, यानी 1 मोल ऑफ जिंक इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। और हमारे पास जिंक के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, 0.019 मोल्स, कितना बनाएगा ये फाइंड कर सकते हैं, करेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ ZNS, हमारे पास सल्फर जो है 0.125 मोल्स है, वो कितना बनाएगा। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करता हूं मैं प्रोडक्ट से, तो Zn इससे देखता हूं ZNS कितना बन रहा है, जिंक सल्फाइड कितना बन रहा है। तो जिंक मेरे पास इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ जिंक इज प्रोड्यूसिंग ZNS 1 मोल, भी 1 मोल ही बना रहा है। हमारे पास जो Zn है वो कितने हैं, 0.091 मोल ऑफ Zn will produce how many moles of ZNS। तो कैसे मैं मिलेंगे, सेम ही आएगा, 0.091 मोल will produce how much, कितना बनाएगा, वही बनाएगा कितना 0.091 मल्टीप्लाई बाय 1, वही आ जाएगा 0.091 मोल्स ऑफ ZNS के 0.091 मोल्स आ गए। अब दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो सल्फर है, सल्फर के लिए भी यही करते हैं, कैसे, सल्फर से ZNS कितना बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZNS फाइंड आउट करेंगे सल्फर से जो प्रोड्यूस होंगे। इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ ZNS, 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ ZNS, इसके 1 मोल से 1 मोल ZNS बन रहा है। और हमारे पास इसके जो सल्फर के मोल्स हैं दैट आर 0.125 मोल्स, तो 0.125 मोल्स से कितना ZNS बनेगा, X कह लें, या वही 0.125 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 0.125 मोल्स आ गए हैं, मोल्स ऑफ ZNS आ गए। अच्छा, दोनों मोल्स ZNS के हैं, ये वाले जो ZNS के मोल्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय जिंक, ये वाले जो हमारे पास ZNS के मोल्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सल्फर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने कहा ऐसा रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसमें कौन लेस नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है, Zn लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है, 0.091 मोल्स बना रहा है। इट मींस हमारा जो फर्स्ट का इसका जो
आंसर है लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो हमें मिल गया क्या कि Zn इज जिंक इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, Zn इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? इसलिए इट इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड, कम मोल्स बना रहा है। अब दूसरा जो है एक्सेस रिएक्टेंट, तो पहले तो ये हमें पता हो व्हाट इज द एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट व्हिच लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के खत्म होने पर जो बच जाता है, रह जाता है, अनरिएक्टेड बच जाता है, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें जिंक जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो सल्फर जो है इट मींस कि वो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। अब दूसरा जो पार्ट था, हमने इसका क्या करना था, मास ऑफ जिंक सल्फाइड फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करने का जो फार्मूला, यही वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके बराबर है, मास इन ग्राम और मोलर मास। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसका मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हमारे पास हम किसका मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ZnS का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मास फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मोलर मास चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स देखें, ये मोल्स 0.091 ये भी ZnS के हैं और 0.125 मोल्स जो है ZnS के हैं, बट हम वो मोल्स यूज करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मीन 0.091 मोल्स ये वाले यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 0.125, क्योंकि वो एक्सेस रिएक्टेंट के लिमिटिंग रिएक्टेंट के यूज करने हैं। मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ZnS का मोलर मास अगर हम निकालें, ZnS जिंक जो है 65.3 प्लस सल्फर जो है वो 32, ये आ जाएगा 97.3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें मोलर मास को 97.3, इसका मोलर मास आ गया ZnS का 0.091 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 8.95 ग्राम, 8.95 ग्राम। तो ये भाई हमारी सेल्फ असेसमेंट, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने पता लगाया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इस रिएक्शन में कौन है और ZnS जो है जिंक सल्फाइड उसकी कितनी अमाउंट बन रही है। अब एक लास्ट इसमें हम एक और इसका करते हैं न्यूमेरिकल, उसमें भी वो भी इसी तरह का ही है। एक पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड रहती है एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक और हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है, सेल्फ असेसमेंट है कि हमारे पास एल्युमिनियम जो है दैट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ब्रोमाइड। अच्छा, मैं AlBr लिखी, तो पहले हमें तो बेसिक क्योंकि मैट्रिक्स हमने पढ़ा, हमें पता है कि एल्युमिनियम +3 है, Br-1 है, तो AlBr3 बन जाएगा एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। इसको अगर हम बैलेंस करें, ये 2 है, यहाँ इसमें 3 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एल्युमिनियम 2 हो गया तो ब्रोमीन 3 2 6 हो गया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 6, और एल्युमिनियम की यहाँ 2 है तो ये 2 आ गया। ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें डाटा जो है मेरे पास वो देखते हैं कि हमें डाटा जो है वो क्या गिवन है। इनिशियली हमें क्या गिवन है जी, हमें गिवन है 15.8 ग्राम ऑफ Al, डाटा जो है 15.8 ग्राम Al गिवन है, और ब्रोमीन जो है उसके हमारे पास है 55.6 ग्राम, 55.6 ग्राम जो है वो हमारे पास है क्या, ब्रोमीन Br2। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। अगेन इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, और दूसरा जो काम कर रहे हैं हम इसमें वो है मास ऑफ AlBr3 प्रोड्यूस, मास ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ये फाइंड करना है हमें। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी। अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं
के स्टेप वाइज करेंगे। अगर आपको मास गिवन है रिएक्टेंट का, जैसे कि इस केस में अगेन गिवन है एल्युमिनियम 15.8 ग्राम, ब्रोमीन 55.6 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट these masses into number of moles। पहला काम ये करना है, जैसे आपको इन दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे जो कि ये मैसेज बना रहे हैं, यानी इन मैसेज के कितने मोल्स बनते हैं, जिससे आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, इन यानी एल्युमिनियम से कितने मोल्स AlBr3 बनेगा और ब्रोमीन से कितने मोल्स AlBr3 बनेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फिर जब आपसे आप एल्युमिनियम और ब्रोमीन इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जब एल्युमिनियम और ब्रोमीन से कितना AlBr3 बन रहा है, यानी एल्युमिनियम से कितने मोल्स बन रहा है और ब्रोमीन से कितने मोल्स बन रहा है, तो फिर जब हमें AlBr3 के नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे, वहां से हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले इसमें मैसेज में क्या माने, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। तो पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम और मोलर मास। मास कितना है 15.8 ग्राम है, मोलर मास एल्युमिनियम का 27 होता है, एल्युमिनियम मोलर मास 27, तो ये आ जाएगा 0.58 मोल्स आ गए हमारे पास किसके, ऑफ Al एल्युमिनियम। दूसरा इसको अगर देखें 55.6 ग्राम ऑफ ब्रोमीन है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितना मास है 55.6 ग्राम है। अच्छा, ब्रोमीन का मोलर मास हमें कैसे फाइंड करेंगे, इसका एटॉमिक मास हमें पता है 79.9, तो हमारे पास ब्रोमीन Br2 है, ये हो जाएगा 79.9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हुआ 55.6 डिवाइडेड बाय 159 समथिंग आ जाएगा, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 159.9 लिख देता हूं, इससे अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.34 मोल्स आ जाएंगे, 0.34 मोल्स आ गए, किसके मोल्स ऑफ Br2 आ। तो पहला काम आपका हो गया, व्हाट यू डिड, क्या किया आपने मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आप देखेंगे कि AlBr3 के आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो ये दो रिएक्टेंट बना रहे हैं। अब मोल्स दो तरह के हैं, एक हमें इस इक्वेशन में गिवन है, इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ AlBr3 एल्युमिनियम ब्रोमाइड। हमारे पास कितने हैं 0.58 कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा AlBr3, फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ AlBr3, तो हमारे पास इसके कितने हैं 0.34 मोल्स जो है वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं अगेन Al वर्सेस AlBr3। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री की डिग्री चली गई है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में Al कितने मोल्स हैं 2 मोल्स, then is producing AlBr3 कितने मोल्स बना रहे हैं 2 मोल्स बना रहे हैं, तो हमारे पास Al के मोल्स कितने हैं 0.58 है, तो 0.58 मोल्स ऑफ Al will produce AlBr3, वही बनाएगा 0.58 मल्टीप्लाई बाय 1, ये x करके करेंगे, ये आ जाएगा 0.58 moles of AlBr3 produced by aluminium। Al से AlBr3 के मोल्स कितने बन गए। अब नेक्स्ट Br2 है, इसको देखते हैं ब्रोमीन, तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं AlBr3 से एल्युमिनियम ब्रोमाइड से। तो हमारे पास पहला काम अगेन एक ही चीज कह रहा हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ब्रोमीन के 3 मोल्स इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ AlBr3,
तो भाई 3 moles of bromine is producing AlBr3 how much 2 moles। तो इसमें हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके 0.34। इसको थोड़ा और अगर सिंपलीफाई कर लें 3 moles is producing 2 moles, 3 moles of bromine is producing 2 moles of AlBr3, 1 mole will produce how much 2/3 moles of AlBr3। हमारे पास जो है वो 0.34 मोल्स है ब्रोमीन के, वो कितना बनाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मोल्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.23 मोल्स आ जाएगा, 0.23 मोल्स 0.23 मोल्स ऑफ AlBr3। अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को माइंड में लेके आना है या उसका तरीकाकार कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमने कहा था दैट रिएक्टेंट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका AlBr3। अब Al कितना AlBr3 बना रहा है 0.58 बना रहा है, कितने मोल्स बना रहा है, एल्यूमिनियम कितने मोल्स बना रहा है, और ब्रोमीन कितना AlBr3 बना रहा है 0.23 बना रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बोला the reactant which produces least number of moles of product is a limiting reactant। It means bromine is a limiting reactant because it is producing least number of moles of AlBr3। AlBr3 के ये least number of moles बना रहा है, least amount बना रहा है, इसलिए ये limiting reactant है। So पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया which is a limiting reactant। Br2 is a limiting reactant। Why? Because it is producing less या least number of moles of AlBr3। सेकेंड जो इसका पार्ट है mass of AlBr3। तो mass फाइंड आउट करने का जो तरीका है, mass फाइंड आउट करने का तरीका है यू नो mass को कैसे फाइंड आउट करते हैं। mass फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स को आप रीअरेंज करेंगे। mass फाइंड आउट करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स कितने हमारे पास, एक ये मोल्स है, ये भी AlBr3 के हैं, और दूसरे हमारे पास ये मोल्स है, ये भी AlBr3 के हैं। बट हमने वो मोल्स यूज करने हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, क्योंकि लिमिटिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के जो हमने कहा ब्रोमीन है, ब्रोमीन के जो मोल्स हैं, ब्रोमीन से जो AlBr3 के मोल्स बन रहे हैं वो 0.23 है। तो यहाँ पे मोल्स लिखूंगा 0.23 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास AlBr3 का है, तो अगर उसको तो और सिंपलीफाई कर लेते हैं AlBr3। तो Al का जो एटॉमिक मास है दैट इज 27 प्लस 3, ये जो इसके एटम्स हैं एक Br का 79 पॉइंट कितना है 79.7 या 79.9 या ऑलमोस्ट 80 है। इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.34। इसको अगर हम सॉल्व करें 27 प्लस 79.9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आपके पास कितना बनता है 266.9 इसका मोलर मास। और अगर इसको सॉल्व करो तो ये ऑलमोस्ट 61.34 ग्राम आ जाएगा mass of AlBr3। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो एक इसका हम लेक्चर इंशाल्लाह कल देखेंगे, जिसमें हमें देखना ये है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट होता है, एक्सेस रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट बच जाती है एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।